हेलो दोस्तों, मैं पंकज चमोला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री। क्या टिग्नोमेट्री, जिसने सबकी हवा निकाल रखी है, जो चैप्टर सबको टफ लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। राइट, अगर आप एंड तक इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, ना ही अपने आप को ऐसी फन करने के लिए देखें, आप अगर सीखने के लिए देखेंगे तो आपको आ जाएगी टिग्नोमेट्री। और आज मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ क्लास 10th से, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। ठीक है, बट आप तभी सीख पाएंगे जब आप पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है कि आप सीखने मन से बैठे हुए हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टिग्नोमेट्री क्या है? टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री वर्ड से ही ले लेते हैं। ये दो वर्ड को ब्रेक करके बना हुआ है, ट्रिगोन प्लस मैथ्रोन। ट्रिगोन का मतलब थ्री एंगल्स, मैथ्रोन का मतलब मेजरमेंट। राइट, अब इसमें हमने साइड में एक लाइन ऐड कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइड, यानी कि तीन एंगल का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ साइड। इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल होता है, उसी की बात करो टिग्नोमेट्री में वही आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं टिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है। एग्जांपल के तौर पे आप रोड पे खड़े हैं, आपके सामने एक बिल्डिंग है, आप उसकी छत पे देखना चाह रहे हैं। राइट, आप विदाउट यूजिंग, आप बिना बिल्डिंग की हाइट आपको पता नहीं है, बट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, उस पॉइंट से बिल्डिंग की छत को देखते हो और आपको पता है कि ये एंगल बन रहा है, मैं मेरे यहाँ से इस पॉइंट से उस बिल्डिंग की छत तक ये एंगल बन रहा है, और आपको ये चीज पता है कि आप से बिल्डिंग कितनी दूरी पे है, तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। राइट, ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि इस जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं कि बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में बेस के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, ये था ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है उसके बारे में। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, 6 एलिमेंट है, 6 रेशियोज है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप सब सुन भी चुके हैं। तो वो क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट है, और जो थीटा है वो एंगल का यूज कर रहा है। एंगल जो है दो मेजरमेंट में होता है, या तो रेडियन में या डिग्री में। 10th क्लास में डिग्री वाला मेजरमेंट पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे रेडियन वाला। तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्री उसी की अच्छी है जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद हो। जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन में आपको भर भर के पहले सारा ज्ञान दे देते हैं और फिर बच्चे सोचता रहता है कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो वो चीज नहीं करनी है, आपने टॉपिक पकड़ना है, उससे रिलेटेड करना है, फिर टॉपिक पकड़ना है, उससे रिलेटेड करना है। यहाँ पे टॉपिक का मतलब है सिर्फ फॉर्मूले, यानी कि अगर मैं टॉपिक 1 बोल रहा हूँ तो यानी कि टॉपिक 1 के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूले जो डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने 4 टॉपिक बांटे हुए हैं और हमने इन चारों टॉपिक के अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसकी हेल्प लेके। ठीक है, टॉपिक 2 है एंगल कॉम्बिनेशन, कि जब एंगल को अगर चेंज करने की कोशिश करें तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो सीखे जब हम ये टॉपिक उठाएंगे तभी जिक्र करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ। टॉपिक 3 है टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। और टॉपिक 4 जो है उसमें मैंने डाला स्क्वायर कॉम्बिनेशन और अपोजिट कॉम्बिनेशन। स्क्वायर कॉम्बिनेशन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा तो कौन सी आइडेंटिटीज, और अपोजिट में मतलब कि कौन किसके अपोजिट है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, इस तरीके के क्वेश्चन टॉपिक डाला हुआ है। तो इन चारों टॉपिक में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि टॉपिक 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। सबसे पहला क्या है, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज है इस टॉपिक में। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होता है ये 90 डिग्री है, और एक बचा ये एंगल, ये थीटा, और ये दूसरा एंगल। ठीक है, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लिखेंगे, हम एक थीटा इस एंगल को मान के चलेंगे। इस थीटा के सामने एंगल के जो भी ये है, ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे एंगल अपोजिट साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल अपोजिट साइड। ठीक है, और इस एंगल के साथ वाला जो बेस लाइन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल एडजेसेंट साइड। तो ये दो साइड के बारे में क्लियर हो गया, यानी कि इसके ठीक जो सामने है एंगल अपोजिट साइड, ये आपका होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके साथ वाला जो होगा वो होगा बेस, और ये जो हो गया लॉन्ग साइड वो हाइपोटेनस एच। तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, कि एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं और साथ वाली साइड को हम क्या बोलते हैं।
अब दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए बेटा, वो पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन से, कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी का लॉन्ग साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, या आप ये कह लीजिए कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसका यूज होगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज किसका यूज होगा, वो ये है कि अब राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने ट्रिक हमने देखते आ रहे हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, हर हर बोले। तो यहां पे मैंने ऐसे लाइन डाल दी, ठीक है। तो ये अब रेशियो बनाया गया, पी बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। अब ये जो सीरियल वाइज है नाम आपको ऐसे याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये सीरियल वाइज ऐसे याद रखोगे तो यहाँ पे भी आपने ऐसे लिखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अब आप इसकी हेल्प से इस राइट एंगल ट्रायंगल में से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आसानी से इस एंगल को थीटा मान के आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा, अब कॉसेक है तो उल्टा देखिए, एच अपॉन पी, एच बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी, एच बाई बी। कॉट थीटा बी बाई पी, बी बाई पी। और इन दोनों की हेल्प से हमारा टॉपिक 1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ ना। इस टॉपिक में 3 लेवल में मैंने क्वेश्चन बांटे हुए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब कि कैसे सिंपल से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, बट टॉपिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कैसा भी है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका भी फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, आपने वो नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 के ऊपर क्वेश्चन। तो ये ना हमारा क्वेश्चन पहला, जिसमें है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। कि sin थीटा आपको 1/2 दे रखा है और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, 2 स्टेप में बटा हुआ है। स्टेप 1 क्या करेंगे हम, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम करेंगे साइन थीटा की वैल्यू जो दी है इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा यहाँ पे मुझे हाफ दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड में पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये ऐसे आपको जो बताया मैंने, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। तो साइन थीटा 1/2, यानी कि ये हो गया P, ये हो गया H। तो यहाँ पे आपने लिख दिया P1 और ये लिख दिया 2, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या बताया, मिसिंग वैल्यू निकालो। मिसिंग वैल्यू क्या है, बेस। तो स्टेप नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, कि आपको अच्छे से पता है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे h है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, अब आपको पता है कि BC निकालना है, तो मैं BC की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपको पता है क्योंकि स्क्वायर है, तो पहले मैं इसको उठा के इधर ले आया, माइनस हो गया, फिर स्क्वायर रूट कर दिया, तभी मुझे BC की वैल्यू मिलेगी। तो मैं BC की वैल्यू सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में AC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है जो कि है अंडर रूट 3, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कि क्या करोगे आप, पंडित इसी की हेल्प से सारी वैल्यूज निकाल दोगे। कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक है। तो अब कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो सीधा सीधा बी बाई एच यानी कि बी सी अपॉन में ए सी, सीधा वैल्यू लिख दीजिए √3/2। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है आपका यहां से देखिए h अपॉन बी, तो h क्या है √2 अपॉन बी यानी कि √3। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है p बाई बी यानी कि 1/√3। कॉट थीटा क्या है जी, इसका उल्टा का ये √3/1। और कोसेक थीटा क्या है, वो साइन थीटा का उल्टा है, यहां से देख लीजिए कोसेक h अपॉन पी, h अपॉन पी का मतलब हो गया 2/1। तो ये स्टेप 3 में आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, बट पहले बेसिक क्वेश्चन ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन ये है आपके सामने, मैं यहां लिख देता हूं, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, वेट, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा उन्होंने लेवल अपग्रेड कर दिया है कि पहले दिया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू और हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने होते थे। इसमें क्या कर दिया उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो दिया है बट अब आपको बाकी ना निकाल के आपको एक इक्वेशन दे दी, इसको सॉल्व करना है। अब ये काम और भी आसान हो गया है क्योंकि इसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं निकालने, वही निकालने जो उसमें यूज हो रहे हैं। जैसे कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन और कॉस यूज हो रहे हैं, तो आपने इस टेन थीटा से सिर्फ साइन और कॉस निकालना है। ठीक है, और वो वैल्यू यहां पुट कर देनी है, देन कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, आपको कैलकुलेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या दिया है जी, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से मैच करके देख लिया कि टेन थीटा आता है आपका 3/4 यानी कि मिसिंग है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AC की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट का 25 जो कि होता है 5। तो आपके सामने AC की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपको साइन और कॉस चाहिए, तो सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है p/h 3/5, कॉस थीटा b/h 4/5। अब आ जाओ यहां पे स्टेप नंबर 3 पे, ये इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए बेटा, तभी आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 3, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 3/5, 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 एंड 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 8 अपॉन में 5 इंटू में 2 अपॉन में 5 होल डिवाइड बाई 1 अपॉन में 5 इंटू में 9 डिवाइड बाई 5। तो ये हो गया 16/25 और नीचे ऊपर लिया है तो 25/9, 25 से 25 कट गया, 16/9 ये आपकी वैल्यू है। इस इक्वेशन को मैं ट्रिग्नोमेट्री की बाकी आइडेंटिटीज यूज करके और आसानी से कर सकता था, बट मेरा काम है आपको इस लेवल का, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाना।
राइट। अगर मैं भी बाकियों की तरह कर दूंगा तो फिर वही बात है, आप नहीं सीख पाओगे। मुझे तो बहुत कुछ आता है और टीचर्स को तो सब आता है, तो वो कैसे भी कर देंगे, बट मुद्दा ये कि आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। आपको अभी दूसरे फॉर्मूले नहीं आते तो उस पर फोकस करना भी नहीं है। अभी इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपका वीक नहीं होना चाहिए। अगर ये वीक है तो फिर बात नहीं बनेगी मैथ्स में। तो इसको आप इंप्रूव कर लीजिए, कैलकुलेशन वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले लेवल पे, सॉरी, इसी फर्स्ट टॉपिक के। तो अगले लेवल पे जाने से पहले क्वेश्चन पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक वैल्यू है, कि हाँ भाई इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा जो भी हमें दिया हुआ है, राइट, वो उसमें जो थीटा का रोल है वो कौन सा एंगल है। यहाँ पे तीन एंगल है, 1, 2 और 3। तो हमारे सामने सबसे पहला एंगल जो है वो थीटा, इसको मान के चल रहे हैं। हमने अभी तक जो भी वो फर्स्ट लेवल पे हमने जो क्वेश्चन किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम थीटा इसको मान के चल रहे थे, राइट, इसके अकॉर्डिंग मान के चल रहे थे। अगर मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो जो थीटा है बेटा वो ये वाला एंगल मान के चल रहे थे हम। और फिर इसके बाद इसी एंगल के अकॉर्डिंग ये 1/2 को हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से नापा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अगर मैंने कहा टेन थीटा आपका कुछ भी कह लो आपका, अगर ये 1/2 है तो 1/√3, तो थीटा एंगल ये है ना बेटा, तो 1/√3, √3 ये होगा, राइट। किससे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से। तो हमने एक बेस मान ली, चीज मान ली कि हाँ भाई थीटा पहले इसके ये वाला एंगल है, और इस एंगल के बिहाफ पे हमने सारे फॉर्मूले बेसिक पढ़े। अब इसकी एक अल्टरनेट ऑप्शन है, तो पहले इसको हम थोड़ा और जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि जब बेटा आप थीटा, इस सी पे जो एंगल है इसको थीटा ले रहे हो, इसको आप थीटा ले रहे हो एंगल, तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, इसको हम बोलेंगे एंगल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड, यानी कि जो आप एंगल ले रहे हो उसके ठीक अपोजिट है ये साइड। ठीक है, और उसके साथ इसको बोलेंगे एंगल एडजेसेंट साइड। ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड, एंगल के साथ लगी हुई साइड, और एंगल के सामने अपोजिट जो लाइन खड़ी है वो एंगल अपोजिट साइड और एंगल एडजेसेंट साइड ये होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे सामने तीन एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये वाला फिक्स है 90 डिग्री का, तो अब ये एंगल, इसको मैं फाई नाम दे देता हूँ, या कुछ भी नाम, अलग नाम दे दो इसके अलावा। तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये हो गया। अब जो लेवल 3 है बेटा, लेवल 3 में हमने ये देखना है कि ये एंगल देके, इस एंगल की वैल्यू देके मुझसे पूछ दिया जाए कि cos फाई की वैल्यू निकालो इस एंगल से, तो ये हमारा लेवल 3 है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्लियर है। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों में मैं दो इसलिए लिखे ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं। अब तक हम क्या कर रहे थे और अब हम क्या करेंगे। ये था सिंपल सा क्वेश्चन कि एंगल ए है और यहाँ पे भी एंगल ए को रख के ही वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने स्टेप क्लियर था। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, साइन ए आपको हाफ दिया है, आपने वैल्यू इसमें पुट कर दी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को देख के, और याद भी करना साथ साथ, क्योंकि हमेशा साथ लेके नहीं चलना है, कुछ चीजें याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये एंगल, सॉरी ये ए है, तो इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, तो एसी की वैल्यू मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, जो कि होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू अंडर रूट में 4 - 1 3, तो ये मेरी एसी की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे, तो ये आ गई अंडर रूट 3। अब उसने बोला कि 10a cos a निकालो, तो स्टेप नंबर 2 में मैंने 10a सीधा सीधा देख लिया 1/√3 पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से
और कॉस ए सीधा सीधा देख लिया √3/2। ये था आसान काम जो अब तक हम लेवल 1 लेवल 2 में करते रहे। ठीक है, अब आते हैं लेवल 3 पे। ये रहा क्वेश्चन कि आपसे एंगल पूछा है, एक और वैल्यू पूछ रहा है बी की, एंगल बी पे क्या होगी। तो यहाँ पे इसको हम इसको बीच में लाइन डाल देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहले वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये एंगल ए पे तो इसको मान लिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, नाउ साइन ए है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो 1 और 2। पाइथागोरस थ्योरम से पहले सबसे पहला स्टेप आपका मिसिंग वैल्यू, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। तो आपका स्टेप 1 है बेटा कि आप पहले ये वैल्यू निकालोगे, मिसिंग वैल्यू। तो आपने वैल्यू निकाल दी मिसिंग वैल्यू, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, ये बेस है। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो AC इज इक्वल टू 4 - 1 3, तो ये √3 आ गया। अब हम इस राइट एंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, मुझे अब इससे निकालनी वैल्यू, तो मैंने इस वाले पार्ट को B नाम दे दिया। तो B के ठीक सामने हाइपोटेनस जहां एंड हो रहा है A, ये A हो गया, और ये C अपनी जगह 90 की जगह 90 था। तो अब ये एंगल हो गया आपका क्या, आपका एंगल हो गया B। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इस ये हाइपोटेनस और ये बेस। पहले क्या था, ये ए था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस था। बस ये चेंज हो गया और काम आसान। ठीक है, अब कॉस बी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से देख लो, B/H। बी क्या है जी, बी क्या है √3। BC यहां देखो, सॉरी 1 AC √3 और H एज इट इज 2। तो अब B क्या है 1/2, कॉस B क्या होगा 1/2। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan B क्या होगा, tan B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1। ये फर्क है बेटा। ठीक है, और टॉपिक 1 में से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, सारा आसान है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आप 8.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन तीनों ही लेवल पे जुड़े हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।